दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल में। और आज हम लोग देखेंगे जो जेएसएससी नगर पालिका का जो पेपर हुआ है, अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और इसका जो पेपर है जीएस वाला, इसको स्पेशली देखेंगे और इससे कुछ टॉपिक्स को निकालेंगे जो आपके आने वाला यानी जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। वैसे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो देखने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे समझेंगे कि क्या कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से जेएसएससी सीजीएल में भी आपके क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। क्योंकि ये भी एग्ज़ाम जेएसएससी ने ही कंडक्ट करवाया है, इसलिए हो सकता है कि कई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको जेएसएससी सीजीएल में रिपीटेड भी मिल सकते हैं। तो इसीलिए जेएसएससी जो नगर पालिका वाला एग्ज़ाम है इसका पेपर भी देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपने देखा भी होगा, अगर आप कॉन्सेप्ट स्कूल टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो वहाँ पर आपको इसके काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवाए गए हैं, तो वहाँ से भी आपको आंसर पता लग गया होगा। फिर भी हम लोग कुछ टॉपिक्स को यहाँ से डिकोड करेंगे और ये छोटा सा वीडियो होगा जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है कि मिले अगर आपने अच्छे से इस पेपर को एनालिसिस नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग चलें, थोड़ा सा मैं आपको ऊपर लेके चलूँ तो यहाँ पर जब आएंगे तो इसके ऊपर ये जो 100 के ऊपर है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर था, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों को ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए काम का है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो पेपर हुआ है, जैसा कि आपको पता भी चल गया होगा, ये इसमें जो भी सेक्शंस थे वहाँ पे आपको ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन यहाँ पर दिखा है, ठीक है। ईजी टू मॉडरेट जो क्वेश्चन है वो देखने को मिला है। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी पूछे गए हैं, बाकी मॉडरेट है, यानी ये पेपर हार्ड नहीं है। यानी जो पेपर 2 है जेएसएससी सीजीएल का, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, कहने का मतलब जो लैंग्वेज पेपर है, उसमें आप जो देखते हैं वो भी जो नगर पालिका वाला एग्ज़ाम है वो काफ़ी इजी टू मॉडरेट ही पूछा गया है, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो जो पेपर 2 है यानी लैंग्वेज वाला पेपर है उसको उसी हिसाब से देख सकते हैं। हो सकता है कि सिमिलर पेपर ही रहे, कोई ज़्यादा अंतर देखने को ना मिले, लेकिन फिर भी आपके पास समय है तो आप तैयारी थोड़ा सा एडवांस करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो जीएस वाले सेक्शन है यानी पेपर 3 का सेक्शन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये इजी टू मॉडरेट पूछा गया है। तो क्या जेएसएससी सीजीएल में इससे टफ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा संभावना है कि थोड़ा सा लेवल आपको इससे अप देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर था तो इस वजह से हो सकता है कि लेवल इसका कम कर दिया गया हो। लेकिन वहाँ पे चूँकि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस वजह से चांसेस है कि थोड़ा सा आपको इससे अप लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपकी जो तैयारी होगी यानी आने वाले जो अभी 1-1.5 महीना जो आपके पास बचा हुआ है, इसमें जो तैयारी होगी आपको वो मॉडरेट तक अपने आप को सीमित नहीं रखना है, मॉडरेट से ऊपर लेके चलना है। यानी आपको हार्ड वाले सेक्शंस को भी देखना है। हालांकि हार्ड में आप थोड़ा लिमिटेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मॉडरेट से ऊपर लेवल तक आपको चलना होगा लेकर। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स को अगर डिकोड करें तो देखिए सिलेबस में पहले से ही मेंशन था कि राजधानी से क्वेश्चंस पूछा जाएगा और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको इससे क्या करना है कि जो भी राज्य राजधानी है, इसके अलावा जो देशों की राजधानी है उसको यहाँ से कवर करना होगा। यानी यहाँ से पहला टॉपिक आपके लिए जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है राजधानी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो देखिए झारखंड के जमशेदपुर का जुबली पार्क के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो इसको किसके अनुरूप बनाया गया? तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है कि जो वृंदावन उद्यान है मैसूर वाला, इसके तर्ज पर इसको बनाया गया है। तो ये स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, इसके लिए ज़्यादा कुछ आप नहीं कर सकते, लेकिन झारखंड में जो भी फेमस स्थल हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना आपको बनता है। जैसे जुबली पार्क काफ़ी फेमस है। उसी प्रकार से आगे चलें तो एक पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। देखिए ये है निर्मल ग्राम पुरस्कार, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर था कि ये पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक प्रोत्साहन योजना है। यानी इसमें क्या किया जाएगा, तो निर्मल से आप समझ गए होंगे कि ये स्वच्छता की बात हो रही है। तो स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए जो ग्राम पंचायतें हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, इसी से संबंधित ये पुरस्कार है। इसके बाद देखिए नोबेल पुरस्कार 2022 पूछा गया है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि नोबेल प्राइज़ जो 2023 है ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको देख लेना है। ऐसे इसका सही आंसर डी है, यानी तीनों को रसायन विज्ञान में 2022 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है देखिए संत कबीर पुरस्कार एक भारत सरकार का पुरस्कार है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हथकरघा बुनाई, ठीक है। हथकरघा बुनाई के क्षेत्र में ये दिया जाता है। क्यों दिया जाता है?
तो थोड़ा सा अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो कबीर जो थे वो जुलाहा जाति के थे, ठीक है, जुलाहा जाति के थे, और इसी को बुनकर भी कह दिया जाता है। तो इसीलिए ये पुरस्कार जो है हथकरघा बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पर अगर मैं आपको टॉपिक की बात करूँ तो देखिए पुरस्कार से 2 क्वेश्चन आपको लगातार, 3 क्वेश्चन आपको लगातार पूछे गए हैं। तो यहाँ से पुरस्कार वाला सेक्शन आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा। तो एक टॉपिक और आपके लिए निकल के आया, वो है पुरस्कार। 3 टॉपिक हो गए। एक तो प्रमुख स्थान हो गए झारखंड में, इसके अलावा पहला राजधानी हो गया, दूसरा स्थान है, और तीसरा हमारे पास पुरस्कार है, क्योंकि 3 क्वेश्चंस लगातार पूछे गए। तो आपको पुरस्कार वाला सेक्शन देख लेना है, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। फिर आप जानते हैं कि 1857 वगैरह जो यानी झारखंड में जो भी राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा रहा है वहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही है। तो उसी तरह से 1857 में सिंहभूम क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आपको पता भी होगा कि राजा अर्जुन सिंह इसका सही आंसर है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर साइंस से क्वेश्चन एक रिलेटेड है। हालांकि देखिए उम्र बढ़ने के शारीरिक पहलुओं के साथ उम्र बढ़ने के मानसिक, सामाजिक और समाजीय निहितार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये जरा विज्ञान कहलाता है, जेरेंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ये आप जानते भी होंगे कि जब उम्र बढ़ता है तो उम्र बढ़ना यानी जरा विज्ञान यानी बुढ़ापा की तरफ जाना, तो ये आपको पता भी होगा। तो यहाँ से जो टॉपिक निकल के आता है वो कौन सा निकल के आता है कि जो लॉजी वाला टॉपिक है ना, जितना भी अध्ययन वाला बायो में आपको किसी भी बुक में सामने में मिलता है, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। जितना भी लॉजी है, एंटोमोलॉजी, ठीक है, जेरोंटोलॉजी, जितना भी लॉजी वाला सेक्शन है वो ज़रूर आपको देखना चाहिए। उसी तरह से एक क्वेश्चन देखिए 2018 के करंट अफेयर से पूछ लिया गया है, तो इस तरह से इसको तो देखना संभव नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो ये आप जानती होंगे कि 56 से 61 है। संथाल जनजाति देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको देख लेना होगा। संथाल जनजाति के बारे में थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और भी जो जनजातियाँ हैं जैसे गोंड है, थार है, थारू है, इस तरह की जो जनजातियां हैं इनके बारे में भी जानकारी आपको इकट्ठा कर लेना चाहिए। और इस ऑप्शन में से हालांकि छट रहा था कि संथाल जनजाति झारखंड के अलावा इनमें से किस राज्य में मौजूद है, तो आपको पश्चिम बंगाल में दिखेगा, क्योंकि यही इसका पड़ोसी राज्य है। राजस्थान, केरल, गुजरात में आपको नहीं दिखता। उसी प्रकार से देखिए करंट अफेयर से एक और क्वेश्चन है पोइला बैसाख, और ये आप देख रहे हैं कि सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स है, और जबकि एग्ज़ाम जो हुआ है वो अक्टूबर में हुआ है, यानी 1 महीना पहले तक का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से कर लेना है। तो पोइला बैसाख नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ से आपको एक टॉपिक और निकल के आ गया, वो क्या आ गया, तो जो भी त्यौहार हैं, त्यौहार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको त्यौहार जो वाला टॉपिक जो है उसको कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका चौथा या 5वां टॉपिक हो गया त्यौहार वाला। तो इसको आप नोट करते चलिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर कोल्हान में विल्किंसन कानून, तो ये सब जानते ही हैं, जो भी झारखंड में प्रमुख कानून रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसका सही आंसर 1837 था। वैसे देखिए वीर शैव आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया है, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था और ये कर्नाटक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके जो नेता थे वो थे बसव अन्ना, ठीक है। बसव जो थे ये इसके नेता थे वीर शैव आंदोलन का, और ये आंदोलन अभी चर्चा में आया था जब कर्नाटक में चुनाव चल रहा था, उसी समय में ये चर्चा में आया था। तो आपको थोड़ा सा इस टाइप के जो भी छोटे मोटे आंदोलन हैं उनकी जानकारी ज़रूर इकट्ठा कर लेनी चाहिए, जो करंट अफेयर्स में हालांकि रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को करना है। बाकी जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं वहाँ से तो पढ़ते ही हैं। उसके बाद आगे देखिए विंध्य शक्ति किसके संस्थापक हैं, तो ये वाकाटक साम्राज्य के या वंश के संस्थापक हैं। तो यहाँ से एक टॉपिक आपके लिए निकल के आया कि राजवंश जो हैं प्रमुख, उनके संस्थापक, उनकी राजधानियाँ आपको यहाँ से कर लेना है। जो भी प्रमुख राजवंश या साम्राज्य रहे हैं उनके संस्थापक और उनकी राजधानियाँ जो हैं वो आपको कर लेनी है। तो ये टॉपिक आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे ओडिसी नृत्य के बारे में पूछा गया है, आसान है, छोड़ देते हैं इसको। देखिए बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा गया है कि द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के जो लेखक हैं वो कौन है, तो इसका सही आंसर है कृतिका पांडे के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। तो आपको बुक्स एंड ऑथर आपके लिए एक नया टॉपिक उभर के आता है, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर को देख लेना है, इंडिया लेवल पर भी देखना है, झारखंड लेवल पर भी देखना है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि करंट से भी जोड़ कर देखना है आपको, और पुराने वाले जो बुक्स एंड ऑथर हैं वहाँ से भी आपको देखना है। जैसे आप हिस्ट्री में देखते हैं तो उस टाइप के जो भी हैं उनको भी देख लेना है। और प्रमुख जैसे नेता हैं, देखिए जैसे महात्मा गांधी का बुक है, राजेंद्र प्रसाद हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है। इस तरह के जो भी बड़े बड़े नेता हैं इनकी जो पुस्तकें हैं यहाँ से भी क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। तो आपको बुक्स एंड ऑथर का सेक्शन यहाँ से भी रिलेट करके करना होगा। ऐसे इसका आंसर है कि कौन सा पुस्तक जो है महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है, तो रिडल्स इन हिंदुइज्म जो है ये नहीं लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों पुस्तक गांधी जी के द्वारा है, तो इन तीनों को भी आपको याद कर लेना है।
कई बार हम क्या करते हैं, हमको सही आंसर पता चल के हम आगे बढ़ जाते हैं, ये काम नहीं करना है आपको। यहाँ पर द इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, दिल्ली डायरी और वुमेन एंड सोशल इनजस्टिस को भी याद करके चलना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, 2024 में उद्घाटन होगा जायद चैरिटी मैराथन का, और ये कहाँ पर होगा, तो ये केरला में होगा। इसका सही आंसर केरल है। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको करंट अफेयर्स वाला सेक्शन भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। देखिए मंत्री से क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना चाहिए। जो मंत्रीज हैं उनको अच्छे से देख लेना चाहिए, झारखंड के लेवल पर भी और इंडिया के लेवल पर भी, ठीक है। इसके बाद सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, तो आप जानते ही होंगे, बहुत फेमस हैं, टेनिस से ये रिलेटेड है। इस तरह से जो भी प्लेयर्स अभी हाल में रिटायर्ड हुए हैं उनके बारे में आप जानकारी रख सकते हैं। जैसे मिताली राज हो गई, उन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास लिया है। इस तरह से जो भी सीनियर प्लेयर हैं या फिर कोई नए प्लेयर हैं जिन्होंने बड़े स्तर पर कुछ किया है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। यानी यहाँ से एक और टॉपिक आपके लिए निकल के आ रहा है, वो है खेल खिलाड़ी, ठीक है। खेल खिलाड़ी आपको झारखंड के लेवल पर भी देखना है, नेशनल लेवल पर भी देखना है, जो बड़े या फेमस खिलाड़ी रहे हैं। और यहाँ से एक हमने देखा मंत्री वाला सेक्शन को भी देखना है। अब देखिए यहाँ पे मैथ के सेक्शंस आ गए हैं, तो मैथ उतना ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, वही इजी टू मॉडरेट था। तो यहाँ से आप मैथ देख सकते हैं, ठीक है। कुछ अलजेब्राज के क्वेश्चन हैं, बाकी सारे उसी तरह से क्वेश्चंस जैसे आते हैं वैसे ही पूछे गए हैं। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, ये साइन कॉस वाले क्वेश्चंस आए हैं, करीब 3 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इनको आप चाहें तो बना सकते हैं, अगर आपने नहीं बनाया है तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर है। देखिए 4 क्वेश्चंस आपको साइन कॉस वाले दिखाई दे रहे हैं। तो जिनको दिक्कत है साइन कॉस वाले का, वो ज़रूर प्रैक्टिस करें, अभी से ही करें, ताकि एग्ज़ाम हॉल में कोई परेशानी ना हो। साइंस में अगर देखें तो यहाँ पर भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ टॉपिक्स निकल के आ जाता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए सिगरेट लाइटर में पूछा गया है, तो इसमें ब्यूटेन होता है, आप जानते ही होंगे। और ट्रैकोमा पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर आँखों का ये रोग है, ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, इस तरह से जितने भी रोग हैं ये सारे आँखों से संबंधित है। और मैंने पहले भी आपको बताया था, यानी जो बीमारी वाला टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है JSSC के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बीमारी वाले टॉपिक्स को अच्छे से करना है, जितने भी बीमारी हैं सबको कवर कीजिए और इसको अलग से नोट कीजिए, बार बार याद कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन 100% बनने की संभावना है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा गया है, तो आप जानते भी होंगे कि इसका फॉर्मूला होता है mgh, वही गतिज ऊर्जा का होता है 12 mv²। तो ये सारा बात आप जानते होंगे, तो इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। उसी तरह से देखिए इस टाइप का कंडीशन वाले क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। मैं जब भी वीडियो मैंने बनाया है उसमें बात किया भी है। देखिए ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया नहीं है, यानी यहाँ पे क्या करना है आपको कि जो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है या ऊष्माशोषी प्रक्रियाएं हैं, इसके उदाहरणों को अच्छे से देखना है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें तो किस सतह के 1 यूनिट क्षेत्रफल पर, किसी सतह के 1 यूनिट क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो आप जानते ही होंगे कि दबाव कहते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है। मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं, तो ये भी आप जानते होंगे टैडपॉल है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये अच्छा पूछा गया है कि तांबे के विद्युत अपघटन शोधन के दौरान एनोड पंख में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। तो एनोड के ऊपर जो कचरा जमा हो जाता है, जो पंख जमा हो जाता है, वहाँ पे सोना या फिर चांदी की, सोना या चांदी जो है धातु मौजूद होती है, तो ठीक है। तो सोना या चांदी, तो यहाँ पे सही आंसर इसका सोना हो जाएगा, तो याद रखिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगे, बाकी क्वेश्चंस नॉर्मल पूछे गए हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, इसको आप देख सकते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले टॉपिक्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका ऐसे आंसर है 287। और ये जो है क्वेश्चंस कटा हुआ है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। यानी यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो कुछ टॉपिक्स हैं उनको देख लेना है। उनको पहले भी मैंने बताया था, जैसे जो बल है, दाब है, यहाँ से क्वेश्चन जो कंडीशनल क्वेश्चन है वो आता ही आता है, ठीक है। जैसे एरिया बढ़ा देंगे तो दाब क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा, और पृष्ठ तनाव हो गया, ये सबसे क्वेश्चन आता है कि जैसे पानी को गर्म कर दिए तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, ठीक है। उसके बाद श्यानता है। ये सब टॉपिक में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको आपको रट लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस तरह से जो टॉपिक्स निकले उनको मैंने बताया है, आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं फटाफट। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जरूर देखिएगा, उसके बाद ऊपर आए तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं या ऊष्माशोषी हैं, इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स वगैरह हैं वो आपको देख लेना चाहिए। बीमारी को 100% कीजिएगा, हर बीमारी को यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। फिर अगर मैथ में आप साइन कॉस से परेशान हैं तो साइन कॉस को सॉल्व कीजिए, क्योंकि 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। हो सकता है JSSC सीजीएल में भी 4-5 क्वेश्चन आपको दिख जाए। उसके बाद देखिए यहाँ से खेल खिलाड़ी सेक्शन निकला है, इसको याद कर लीजिएगा। मंत्री दोनों देख लीजिएगा, झारखंड के लेवल पर भी, इंडिया के लेवल पर भी।
इसके अलावा हम बात करें तो पुस्तक आपको देख लेना है, बुक्स एंड ऑथर नए वाले भी देखना है, कुछ पुराने जो प्रमुख नेता हैं जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनके भी किताबों को देखना है। बाकी झारखंड से संबंधित जो किताबें हैं उनको भी देखना है। इसके अलावा जो प्रमुख राजवंश हैं इनके संस्थापकों को देखना है, इनकी राजधानियों को देखना है, ठीक है, इसको पक्का देखिएगा। कुछ जो आंदोलन न्यूज़ में रहे हैं उनको आपको देखना है, जो करंट अफेयर्स के बुक्स वगैरह में मिल जाएंगे। इसके अलावा झारखंड के प्रमुख जो कानून हैं उनको थोड़ा सा देख लेना है, कब वो लागू हुए हैं। ये कोल्हान वाला कई बार पूछा जाता है, विल्किंसन कानून, तो इसको भी याद रखिएगा। त्यौहार वाला सेक्शन जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस आने की संभावना है। जो हमारी प्रमुख जनजाति है झारखंड में, इनके बारे में थोड़ा जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ पे, यानी झारखंड के अलावा और कहाँ पे ये जनजातियाँ निवास करती हैं, इसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। फिर मैंने बताया कि जो लॉजी वाला सेक्शन है, जो अध्ययन वाला सेक्शन है, उसको आपको अच्छे से करना है, जैसे जेरेंटोलॉजी, इटाइमोलॉजी, इस तरह से पोमोलॉजी, जितने भी लॉजी वाले सेक्शन है उसको अच्छे से कर लेना है। बाकी झारखंड का जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो तो फेमस है ही, वहाँ से क्वेश्चन आना ही है। पुरस्कार से देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी नोबेल पुरस्कार आपको 23 वाला कर लेना है, 22 वाला नहीं करना है। इसके अलावा कुछ पुरस्कार के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा कर लेनी है जो करंट अफेयर्स में दिया गया है, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा, स्पीडी वगैरह या कोई भी बुक जो भी आप पढ़ते होंगे। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे आए तो आपको राजधानी करना ही है। यहाँ पे आसान पूछा गया, लेकिन हो सकता है इससे टफ पूछा जाए, किसी देश की राजधानी पूछ दिया जाए तो उसको आपको कर लेना है। और झारखंड के जो प्रमुख स्थान हैं इसको आपको अच्छे से कर लेना है। कई मंदिर हैं, उनको बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेनी है कि किस जगह के तर्ज पर वह मंदिर बने हैं। ऐसे मैं भी आपको कुछ कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा आगे चल के। अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कॉन्सेप्ट स्कूल सर्च करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे भी डेली क्विज चल रहा है, प्लस आपको जो भी स्टडी मटेरियल्स है वो भी प्रोवाइड हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा होगा या फ़ायदा आपको लग रहा है कि हो सकता है फ्यूचर में, और वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो भी लगातार आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।